आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। भट्टी साहब, एक अहम डेवलपमेंट कह लें सामने आ गया। सदर मुमलिकत की जानिब से तजवीज़ दे दी गई है, तजवीज़ दी गई है, हुक्म नहीं दिया गया, और इसमें इलेक्शन कमीशन क्या किरदार अदा कर सकती है, इस पे कमेंट कीजिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए, इलेक्शन कमीशन किरदार नहीं अदा कर सकती। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक हर हाल में 90 दिन में इलेक्शन यकीनी बनाए। 2 साल से मुल्क बेआइन हुआ है। सदर मुल्क के सुप्रीम कमांडर है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, इनकी जिम्मेदारी में शामिल था। आज भी उन्होंने जो कहा, क्योंकि अब शेड्यूल आ नहीं सकता, 9 अगस्त को असम्बली तहलील की गई और आज 13 हो गई है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत 90 दिन से एक दिन ऊपर नहीं रह सकती। सदर को पहले हुक्म दे देना चाहिए था कि 90 दिन में इलेक्शन साफ शफाफ यकीनी बनाए। जमहूरियत में यह तस्वुर भी नहीं होता कि निगरान हुकूमत 90 दिन से 1 मिनट भी ऊपर जाए। लेकिन बदकिस्मती है, मौजूदा हुक्मरानों ने, पीडीएम ने मुल्क को दोबारा ज़ियाउल हक का दौर जो 90 दिन के लिए आए थे 11 साल, और मुशर्रफ का दौर जो 90 दिन के लिए आए थे 9 साल की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और इस इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का आबादी नजर में कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो आईनी जिम्मेदारी पूरी ना करना आर्टिकल 6 के होता है। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट तमाम बार प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप अपना आईनी रोल अदा करें, आपको ये काम नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अब बदकिस्मती है कि आइन हमेशा सुप्रीम होता है, एक्ट कभी भी आइन से सुप्रीम नहीं होता। असेंबलियों ने बिल बनाए, बिल को एक्ट में बदला, लेकिन वो जो एक्ट आजम में इन्होंने छुपन बनाया है वो आइन से सुप्रीम नहीं हो सकते। इसीलिए आइन 2/3 मेजोरिटी बनाती है। तो सदर सदार ने अपनी जिम्मेदारी की और अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आईनी तौर पर कोई ऑप्शन नहीं कि वो इलेक्शन को आगे ले जाए। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी ये कह चुके हैं। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो का जी बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा है कि इलेक्शन की तारीख जो है दूसरी जमातों को पता है, और वो ये कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। उनको ये कैसे मालूम है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे? और बिलावल भुट्टो तो काफी दिन से यही कह जा रहे हैं, यही गर्दान है उनकी कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराए जाए। वादी नजर में वो मुस्लिम लीग नून की तरफ इशारा कर रहे थे, और उनके मुर्तजा हसन ने भी कहा कि अभी तक नून लीग पटवारी और थानेदार से सियासत कर रही है। अगर मुझे बताए ना कि अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो फिर 900 दिन में भी ना हो। और बिलावल भुट्टो का ये सवाल ठीक है कि इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा, तो नून लीग को किस ख्वाब में आया? उसको क्या इलेक्शन कमीशन उनके बताया तो नहीं है बज़ाहिर बाती नजर में, और वो कह रहे हैं फरवरी में होंगे। और दूसरी बात, अगर फरवरी में होंगे तो 90 दिन में क्यों नहीं हुए, और इसमें लेवल प्ले फील्डिंग क्यों नहीं है? तो मेरा ख्याल है इस किस्म के मुतनाज़ा आइन को बना दिया गया है, कानून को बना दिया गया है, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब हुकूमत के पास, निगरान हुकूमत का मैंडेट सिर्फ इलेक्शन करवाना है। खुदा के लिए इस जमहूरियत को बचाए। ये इस रवैये से चलना, मेरा ख्याल है मुल्क में आइन तोड़ रहे हैं, आइन की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने गुजारिश की है जो एक्ट के तहत सदर की बजाय इलेक्शन कमीशन को दिया गया एक्ट, किसी आईनी माहिर से ले ले कि एक्ट ज्यादा प्रवेल करेगा कि आइन। तो लिहाजा उस एक्ट की तो हैसियत ही नहीं है, वो तो आइन से मुतसादर करके आप बना रहे हैं। तो इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो सदर ने अपना आईनी रोल अदा किया है। अगर एक तरफ पीपल नून लीग के देखे ना, आज ही जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था फवाद हसन फवाद, जो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कैन यू इमेजिन कि वो आहत चीमा उनके साथ, डॉक्टर तकीर मौजूदा केयरटेकर पीएम के साथ, आहत चीमा को निजकारी, अब रेलवे भी कोड़ियों के बाद जाएगी, पीएए भी जाएगी। तो ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गैर जानिबदार नहीं, एक जानबदार हुकूमत है और एक जमात का विंग आके बैठा दिया गया पीटीआई के मुताबिक और बिलावल भुट्टो के मुताबिक। और इसमें बज़ाहिर बाती नजर में ये बात सच लगती है बिलावल साहब। सही। इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो सर सुप्रीम कोर्ट ने भी माजी में एक तारीख दी थी और पीडीएम हुकूमत ने इस पर अमल नहीं किया।
आप क्या कहते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत है इस पे किस हद तक अमल करा सकेगी या वो खुद अमल करने के लिए तैयार है? देखिए, जो खबरें हैं किसी भी कीमत पर, जो मुबैना तौर पे इतला है कि एक शख्स बैठा है, नवाज शरीफ से ने कहा था मैं इमरान खान गिरफ्तार हो और जब तक मैं इलेक्शन ना लड़ूं उनको बाहर ना आने दिया जाए, चाहे 6 महीने लगे। तो मेरी अपनी जाती राय है, निगरान हुकूमत तो किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं कराएगी। पंजाब और PPK की निगरान हुकूमत 8 माह से ज्यादा हो गया है, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं। इसका अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के ही जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं उन्हें अपना आईनी किरदार अदा करना होगा। अगर ये रवायत पड़ गई कि निगरान हुकूमत 6-6 महीने, साल 2-2 साल के लिए आए, तो फिर मुल्क में आइन का चैप्टर और कानून का चैप्टर क्लोज हो जाएगा और ये मुल्क की जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ होगा। सही, बिल्कुल। सईद काजी साहब के मुताबिक भी आईनी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और आज की तारीख सदर मुमलिकत की जानिब से जो तजवीज़ दी गई है उसका भी कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यही बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन हो या निगरान सेटअप हो, अमल कराने में नाकाम है। देखिए, यकीनन इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। सदर पाकिस्तान जो आईनी होता है, सुप्रीम कमांडर है, उनके बुलाने में वो तशरीफ नहीं लेके जाते। अमेरिकन सफीर को मिलते हैं, UK सफीर को मिलते हैं। मेरे भाई, आप ट्रैवल एजेंसी नहीं चला रहे, आप चीफ इलेक्शन कमीशन है और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी 25 करोड़ आवाम को हक से महरूम रख रहे हैं, उनका एक वोट की पर्ची देना जो एक आम शहरी का आईनी कानूनी हक है। आप 25 करोड़ आवाम को उसके हक से महरूम रख कैसे सकते हैं एक एक्ट के तहत, जबकि आइन व शगाफ लफ्जों में लिखा 90 दिन में इलेक्शन। तो मेरा जाती ख्याल है निगरान हुकूमत तो इसमें नहीं करेगी, लेकिन ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सदर पाकिस्तान का उन्होंने जो अपना आईनी रोल अदा किया है, तमाम वकला बरादरी, सुप्रीम कोर्ट बार, तमाम सदर से यही गुजारिश कर रहे थे। अब उन्होंने तजवीज दिए कर इलेक्शन कमीशन के लिए भी ऑनरेबल आस्था है कि वो फौरी तौर पर इसका तारीख का ऐलान करें और ताकि बर वक्त इलेक्शन हो, वहां की नुमाइंदा आए और मुल्क को इस क्राइसिस से निकाला जाए। बट साहब, असल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से हुक्म दे चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन तो इंतजामिया ने ही करनी है। अभी सदर साहब ने तजवीज़ दी है, अगर सदर साहब इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी कर देते हैं तो क्या इंतजामिया बिलखुसूस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद करवाएंगे? देखिए, जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एक ही आइन है जो लोग कार्य बैठो, उसमें तमाम अदारे सुप्रीम कोर्ट हुक्म के, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है चाहे पाबंद है इम्प्लीमेंट करने के। यूसुफ रजा गिलानी साहब को सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी के बारे में सिर्फ केस में खत लिखने का कहा था, जब खुद नवाज शरीफ ने कहा था गिलानी साहब घर जाओ, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो, तो वो नहीं किया तो उन्हें सजा दी गई थी। काश उमर साहब बंदयाल साहब 14 मई को जिन्होंने इलेक्शन नहीं कराए उन्हें उस वक्त नाहल करते, कंटेक्ट में तो 6 महीने कैद देते, तो आज बार बार आइन शिकनी की रवायत इस मुल्क में ना पड़ती। अदारे पाबंद है। इस तरह तो हर अदारा अपनी मन मर्जी करे, तो ये कह दें कि हमने 900 दिन में इलेक्शन कराने, तो फिर मुझे बताएं मुल्क में जमहूरियत तो ना हुई, आइन और कानून तो ना हुआ। चंद ग्रोह आए और ग्रोह ने अपनी हुकूमत संभाल ली और हुकूमत चलाते जा रहे हैं, और 25 करोड़ अवाम जो असल अवाम मुल्क जिनके लिए पाकिस्तान बनाया गया था, वो अपना एक वोट का हक देने से बेरूम रख रहे हैं। तो ये तो 25 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। लेकिन भट्ट साहब, अता तारड़ साहब ने कहा है कि आर्टिकल 44 के तहत सदर साहब अब उबूरी सदर हैं, इनके पास वो इख्तियार नहीं है कि ये शेड्यूल जारी कर सकें और इंतखाबात का ऐलान कर सकें। अता तारड़ साहब नहायत काबिल एहतराम है, लेकिन शायद उन्हें आइन से थोड़ा सा बाला है। उन्हें ये नहीं पता कि संसद आईनी होता है, फेडरेशन की अलामत है। जब तक चारों हाउस दोबारा इलेक्शन नहीं होते, कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं होते, अपने नया सदर मुंतखब नहीं कर सकते। सदर आरफ अलवी लेंगे, जैसे स्पीकर भी रहते हैं। आपको याद होगा पंजाब असम्बली भी इमरान खान ने तहलील कर दी थी परवेज लाई साहब ने, लेकिन आज भी सबतैन स्पीकर है, आज भी राजा परवेज अशरफ जो पीपल्स पार्टी के वो स्पीकर हैं। तो थोड़ा सा वो अगर तारड़ साहब कानून पढ़ लेते या किसी आईनी माहिर से बात कर लेते
तो शायद उन्हें बात करने में आसानी होती, उनका बात का मजाक ना बनता। एक्ट मैंने गुजारिश की है, एक्ट के तहत सदर का अख्तियार इन्होंने उसको दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, जबकि आइन वादिया है। अब इसका एक ही तरीका है, आइन ही सरवाइव करेगा। एक्ट तो हर तीसरे दिन बनता है, टूटता है, आते हैं सिंगल मेजोरिटी पे बना लेते हैं। तो आइन को मावरा आइन पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी नहीं कर सकती। अगर करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करेगी। अल्टीमेट मुझे लगता है ये केस सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, क्योंकि मौजूदा फवाद हसन फवाद निजकारी के मिनिस्टर, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस हुकूमत को निगरान हुकूमत नहीं, बल्कि अगर पीडीएम का तसलसल भी कह दिया जाए तो कोई ज्यादा नामुनासिब ना होगा। भट्ट साहब, जिस तरह के हमने देखा है कि इस वक्त कोई भी पार्टी 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने की हामी नहीं है, बिलखुसूस नून लीग तो बिल्कुल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल रात एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जनाब सदर साहब का इख्तियार नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहते हैं कि अगर 90 दिनों में नहीं होते तो 120 दिनों में हो जाएंगे। तो अब जो 90 दिन की लिमिट है आर्टिकल 224(4) के तहत, तो वो क्रॉस हो रही है। देखें, असूली तौर पे तो क्रॉस कर दी है सदर ने, इसीलिए ही नवंबर की ये डेट दी है। 9 अगस्त को असम्बली तहरील हुई थी, सितंबर, अक्टूबर और 9 नवंबर तक इलेक्शन होने चाहिए थे। अब कल भी ये शेड्यूल दे दे तो 9 तारीख को इलेक्शन हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान या किसी एक जमात की यहाँ बयान की कोई हैसियत नहीं, ना पीटीआई ना नून लीग की। वो पाबंद है आइन के। मुझे बताए, क्या मौलाना फजलुर रहमान इस ख्वाहिश का इजहार कर दे कि सदर मुझे बनाया जाए और 1000 तो ये पूरा तो नहीं होगा। सदर बनने का तरीका दोबारा चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, तो तरीका तौर पर वो सदर बन जाए। ख्वाहिश, जिद, अना और तकब्बर और आइन में बहुत फर्क है। बदकिस्मती है इस मुल्क में आइन को ख्वाहिश और सही है। भट्ट साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए।